हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 4th, लेसन नंबर 4। पापा जब बच्चे थे। यहाँ पर बच्चों हमें एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है और वो कुछ बनना चाहता है, वो समझाया है। पाठ में देखते हैं कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। पापा छोटे थे तब अक्सर उनको पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। पापा का यही जवाब रहता था कि बड़े होकर मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, आइसक्रीम वाला बनना चाहती हूँ। मतलब पापा जो किसी को देखते थे वो बनना चाहते थे, ऐसा उत्तर देते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पहले जब उनको पूछा जाता था पापा को कि क्या बनना चाहते हैं, तो पापा यही कहते थे कि मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूँ। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। हमेशा पापा सोचते थे कि जब सारा शहर सो जाता है और चौकीदार जागता रहता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सके। पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि जब छोटे बच्चे हमारे घर में शोर करते हैं तो हम उनको हमेशा डांटते हैं कि आवाज़ मत करो। इसीलिए पापा सोचते थे कि मैं अभी चौकीदार बनूंगा बड़ा होकर, क्योंकि सारा शहर सो जाएगा तो मैं खूब आवाज़ कर सकूंगा। उनको पक्का यकीन हो गया कि मैं अभी बड़ा होकर चौकीदार ही बनूंगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। उनके घर के सामने एक आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। फिर पापा ने अपना विचार वापस बदल दिया कि मैं अभी चौकीदार नहीं बनूंगा, मैं तो आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा कि मैं जितनी चाहे आइसक्रीम खा सकूंगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, एक बेचूंगा और एक खा लूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूँगा। पापा सोचते थे कि छोटे बच्चों को तो मैं आइसक्रीम मुफ्त में ही दूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत जिम्मेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब पापा के माता पिता को पता चला कि वो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है तो उनको थोड़ी हैरानी तो हुई कि ये आइसक्रीम वाला ही बनना चाहता है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। फिर आगे हम लेसन में चलते हैं। पहले तो पापा चौकीदार बनना चाहते हैं, फिर उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा तो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। अभी आगे देखते हैं कि एक दिन पापा रेलवे स्टेशन के पास एक अजीब आदमी को देखता है। यह आदमी क्या काम कर रहा था? तो इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता
तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा को तो यही लगा कि ये आदमी कुछ खेल खेल रहा है, इसीलिए ये कभी रेलवे स्टेशन के पास इंजन के पास जाता, डिब्बे के पास जाता, प्लेटफॉर्म पर जाता, या तो फिर डिब्बे के नीचे चले जाते। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। पापा ने तो फिर प्रश्न भी किया कि यह आदमी कौन है? तो उनको उत्तर दिया कि ये शटिंग वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, शटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, जब पापा ने प्रश्न किया तो पापा को बताया गया कि ये शटिंग वाला है। जब रेलगाड़ी यात्रा पूरी करके आती है तो उनकी साफ सफाई करना, उनके ईंधन पानी भरना, ये सब काम ये शटिंग वाला देखता है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? पापा ने उस शटिंग वाले को देखकर उनके मन में आया कि अभी मैं कुछ नहीं, न चौकीदार बनूंगा न आइसक्रीम वाला बनूंगा, मैं तो सिर्फ शटिंग वाला बनूंगा। मैं भी डिब्बों की सेटिंग करूंगा, उनकी साफ सफाई करूंगा। फिर सामने से उनको दूसरे लोग पूछने लगे पापा को कि क्यों आप तो आइसक्रीम बेचने वाला काम करने वाले थे, फिर आइसक्रीम बेचने का काम को क्या होगा? यह सोचकर समस्या थी, ये तो सचमुच ही एक समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया, उन्होंने एक उपाय निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा ने कहा कि मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा और डिब्बों की सेटिंग भी करूंगा, उनकी साफ सफाई भी करूंगा, दोनों काम मैं साथ में करूंगा। तो बच्चों, आगे का लेसन हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।